साथियों नमस्कार। जिज्ञासा मैथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। इससे पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करना। तो उसी के आगे बढ़ते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र के ऊपर हम बात करते हैं। ऐसे द्विघात समीकरण जिनके मूल हम गुणनखंड विधि से ना निकाल पाएँ या ना निकलता हो, जिनके गुणनखंड नहीं बन पाते हैं, उनके लिए हम श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। श्रीधराचार्य का सूत्र वैसे तो सभी प्रश्नों में हम कर सकते हैं, सभी प्रश्नों पर अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो गुणनखंड उनका बने या ना बने। तो चलिए बात करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र पर। तो ये द्विघात का व्यापक समीकरण है। इससे पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना। तो श्रीधराचार्य का सूत्र जो है उसी विधि से निकलता है। जैसे ये लिखा हुआ है ax² + bx + c, इसका हम बराबर 0। तो इस समीकरण का हम बनाते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या परिणाम मिलता है। तो हमने बात किया था कि जो x² का गुणांक है उसको हम हटाते हैं, यानी a को हम गायब करेंगे। गायब कैसे करेंगे? a से सभी पदों में हम करेंगे भाग। तो जब भाग करेंगे तो यहाँ इस पद में जब भाग करेंगे ax² में a से भाग करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x²। और यहाँ जब भाग करेंगे a से तो b/a × x हो जाएगा, और यहाँ c/a और × x हो जाएगा। हमने कल बात किया था कि जो x का गुणांक है b/a, इसमें 2 से करते हैं भाग, तो ये हो गया b/a और मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये बन गया b/2a। इसी के वर्ग को जोड़ेंगे और इसी के वर्ग को हम घटा देंगे और ये हमारा समीकरण पूर्ण वर्ग के रूप में बन जाएगा। तो यही करते हैं। तो अब लिखेंगे x² + b/a × x और प्लस करते हैं b/2a, इसी को जोड़ते हैं और इसी को हम घटाते हैं। b/2a का स्क्वायर और प्लस c/a बराबर 0। तो यहाँ से यहाँ तक ये बन गया पूर्ण वर्ग। किसका बना? x, यहाँ से x और प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया, और b/2a यह इसका वर्ग बन गया। और बाकी जो बचा उसमें हम लेते हैं माइनस कॉमन, और ये हो जाएगा b का स्क्वायर और बटे ये हो गया 4a²। माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, ये माइनस बाहर निकाल लिया गया तो यहाँ माइनस हो गया। माइनस c/a बराबर 0। तो इसको ऐसे ही उतार लेते हैं और इसको लासा लेकर हल करते हैं। तो लासा हो गया 4a² और यहाँ पर जो है 4a² से भाग हुआ तो 1 बचा, मतलब 1 उत्तर आया। और 1 से जब b² में गुणा करेंगे तो b² हो गया। और यहाँ जब a² से भाग करेंगे तो 4a बना, और 4a से यहाँ गुणा करेंगे तो 4ac बन गया।
बराबर 0 हो गया। अब इस पद को हम लाते हैं इधर, हमें निकालना है x की वैल्यू। x का मान ही तो मूल है द्विघात समीकरण का मूल, तो हमें x का मान निकालना है। तो x प्लस b/2a और बराबर, जब इसको इधर ले आते हैं तो ये बन गया b² माइनस 4ac और बटे 4a² बन गया। ये स्क्वायर है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर लगेगा रूट, तो x प्लस b/2a और स्क्वायर यहाँ हटाएंगे तो इस पर लगेगा रूट b² माइनस 4ac अपान 4a² और आगे लगेगा प्लस और माइनस, तो x प्लस b/2a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac और इसका वर्ग निकल सकता है तो 2a निकल गया इसका वर्ग। हमें निकालना है x का मान, तो b/2a को भी इधर लाते हैं, तो x बराबर ये चला आया माइनस b/2a और प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ये दोनों हर समान हैं तो इसको लिख सकते हैं केवल 2a और माइनस b ऊपर प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac। तो ये तो बन गया श्रीधराचार्य का सूत्र। हमें द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए ये बन गया श्रीधराचार्य का सूत्र। अब हमने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन हल किए थे उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसका मूल हमने कहा था काल्पनिक होंगे। तो काल्पनिक होंगे कि वास्तविक होंगे कि बराबर होंगे मूल, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो ये कौन डिसाइड करेगा, किसी भी द्विघात समीकरण में कौन डिसाइड करेगा कि मूल एक समान आएंगे या भिन्न भिन्न मूल आएंगे या जो है मूल जो है वो बराबर होंगे। तो यह डिसाइड करेगा ये b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac यह डिसाइड करता है कि आपके मूल जो हैं वो कैसे होंगे, मूल बराबर होंगे या मूल अलग अलग होंगे या मूल काल्पनिक होंगे। यहाँ पर विशेषता 3 प्रकार के मूलों की चर्चा की गई है आपके सिलेबस के अंदर। तो मूल कैसे होंगे, जैसे दो अलग अलग मूल होंगे तो यहाँ पर अगर बात करें तो दो मूल की, तो एक होगा x बराबर माइनस b और प्लस अंडर द रूट माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a एक हो जाएगा और दूसरा होगा माइनस b माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये दो डिफरेंट मूल होंगे। मूल भिन्न भिन्न का अर्थ हुआ कि एक मूल ये आएगा एक मूल ये आएगा। जैसे कोई
द्विघात का समीकरण है, तो इसमें x का मान 1 आ गया 1 और दूसरा मूल आ गया x बराबर 3। तो ये दो अलग अलग मूल हो गए, ये अलग अलग मूल हो गया, अलग अलग। और जैसे किसी समीकरण में x बराबर 2 आ गया और दूसरा मूल भी x बराबर 2 आ गया, तो ये समान मूल हो गया, समान मूल आ जाएंगे। और किसी समीकरण में जब मूल ही ना निकल पाए, यानी कि ये b² माइनस 4ac ये निगेटिव आ जाए, तो ऐसी स्थिति में वो मूल काल्पनिक मूल कहलाते हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये b² माइनस 4ac डिसाइड करता है। तो ये तो हो गया सीधाचार सूत्र। अब हम अगला हेडिंग लिखते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, ये मूल कैसे होंगे, ये कौन डिसाइड करता है? b² माइनस 4ac डिसाइड करता है। इसी को हम विवेचक कहते हैं, मूलों का विवेचक। या विविक्तकर कहते हैं, या इसी को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसीलिए इसको डी से लिखते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac लिखते हैं। यही आपका डिसाइड करता है कि आपके मूल जो हैं द्विघात समीकरण के वो कैसे होंगे। तो यदि पहला कंडीशन है, यदि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 अगर है, या इसी को कहें कि d या b² माइनस 4ac लिखें या d इज ग्रेटर देन है, तो दो भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। कौन कौन होंगे? जैसे x बराबर हमने जो सूत्र लिखा उसमें लिखा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। तो इसमें जो है दो भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। एक ये होगा x बराबर -b प्लस √b² माइनस 4ac अपान 2a। एक ये मिलेगा x बराबर, और दूसरा x बराबर मिलेगा -b माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a, दूसरा ये मिलेगा। और दूसरी बात करते हैं, यदि b² माइनस 4ac यह बराबर 0 के अगर आ जाता है, या d बराबर 0 हो जाता है, तब दिए गए समीकरण के मूल
समान या बराबर होंगे, समान या बराबर होंगे। कैसे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें अगर जीरो हो गया, ये अगर जीरो हो गया तो यक्स बराबर क्या बचेगा? तो यक्स बराबर केवल -b/2a, यानी दोनों मूल यही बचेगा, -b/2a। तो दोनों एक ही तरह के समान होंगे। और तीसरा कंडीशन है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 या डी का मान 0 से छोटा होगा, तब दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी मूल काल्पनिक हो जाएंगे। और काल्पनिक मूल की चर्चा आप अगर गणित पढ़ेंगे तो इंटर में होगा। जैसे एक एग्जाम्पल, यहाँ पर 2x² माइनस 4x प्लस 3 है, तो इसकी तुलना हम करते हैं व्यापक समीकरण ax² प्लस bx और प्लस c से करते हैं। तो a के स्थान पर 2 है, b के स्थान पर -4 है और c के स्थान पर 3 है। a के स्थान पर 2 है और b के स्थान पर -4 है और c के स्थान पर 3 है। तो हम विवेचक से पता करते हैं कि इसके मूल कैसे होंगे। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर डिस्क्रीमेंट यानी डी की हम चर्चा करते हैं। b² माइनस 4ac से पता करते हैं कि इसके मूल कैसे होंगे। तो b के स्थान पर हम रख देते हैं -4 का स्क्वायर और -4 है सूत्र में, और a का मान 2 है तो गुणा 2 हो गया, और c का मान 3 है गुणा 3 हो गया। तो यहाँ 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो गया, प्लस 16 -4 दूनी 8 3 24, और यह आ गया -8, जो कि 0 से छोटा हो गया। ये तीसरा कंडीशन, यानी डी का मान क्या आ गया? -8 आ गया, जो कि 0 से छोटा है। डी का मान क्या आ गया? 0 से छोटा आ गया यहाँ पर। तो मूल इस समीकरण के मूल कैसे होंगे? काल्पनिक मूल होंगे, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो हम पूरे समीकरण को हल करने से बच जाएंगे। इसी से हम विवेचना कर लेंगे कि हमारे मूल जो हैं वो कैसे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न की बात कर लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल 10 आपका दिया हुआ है। एग्जाम्पल 10 कह रहा है भूखंड, एक भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट, इसको द्विघात सूत्र से हल करना है।
ये एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो समीकरण बनाना तो इसका हम बता चुके थे, लेकिन यहाँ श्रीधराचार्य सूत्र इस पे अप्लाई करना है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 528 वर्ग मीटर स्क्वायर। ज्ञात करना है लंबाई व चौड़ाई। लंबाई मीटर में कह रहा है और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई को मान लेते हैं। माना चौड़ाई, पूरी बात लिखें, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, तब लंबाई कितना हो जाएगा। लंबाई कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से, यानी 2 गुणा चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, यानी एक अधिक है। तो लंबाई क्या हो गया 2 इंटू, और चौड़ाई को हमने x माना है तो 2 इंटू x प्लस 1 हो गया मीटर। यह हो गया। और क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये सूत्र होता है। तो लंबाई आपका है 2x प्लस 1 और चौड़ाई आपका x हमने माना है, और क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 528। तो अब इसी को गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं इसमें, और इसी का गुणा इसमें कर लेते हैं। तो ये हो गया 528 बराबर 2x स्क्वायर और प्लस x। 528 को इधर ले आते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये तो बन गया समीकरण। अब ये आपका गुणनखंड मेथड से भी हल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम द्विघात सूत्र से हल करेंगे। तो तुलना करें व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसे तुलना करते हैं तो a बराबर क्या मिलता है, a के स्थान पर 2 हो गया, b के स्थान पर 1 हो गया प्लस 1, और c के स्थान पर हो गया माइनस 528। जो हमारा सूत्र है x बराबर माइनस बी और प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इसी में मान रखते हैं। b के स्थान पर रखते हैं -1 हो गया, प्लस माइनस लग गया, अंडर द रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2
और c का मान है -528 और बटे 2 और ये का मान है 2, तो 2 गुणे 2 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, -1 प्लस माइनस √, 1 का वर्ग हो गया 1 और माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस, और 4 का गुणा 2 से 8 और 528 गुणा 8 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकाल लें, तो 528 का फैक्टर कर लें तो ये बनेगा 2 से भाग करें, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करें, 2 एकम 2, 2 3 132, फिर 2 से भाग करें, 2 छक 12, 2 छक 12, फिर 2 से भाग करें तो 33 हो गया, फिर 3 से भाग करें तो 11 हो गया, फिर 11 एकम 11 हो गया। और यहाँ पर 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। ओ सॉरी, पूरा करना ही पड़ेगा। माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया और 528 का गुणा हम 8 से करें, 4 दूना 8, 8 अट्ठाएँ 64, 6 हो गया, 8 दूनी 16, 4 20 और 2 22 हो गया, और 8 पंचे 40, 8 अट्ठाएँ 64, 8 दूनी 16, 4 20 2 22, 8 पंचे 40 2 42, 4224 हो गया, और एक ये जुड़ा 4224 बटे 4 हो गया। तो x बराबर -1 प्लस माइनस 1 जुड़ेगा तो 4225 हो जाएगा और बटे 4 हो जाएगा। अब 4225 का हमें निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल निकालें, कैसे निकालें, भाग विधि से निकालने, चलो जल्दी हो जाएगा। 6 36, 6 36, 6 जोड़ेंगे यहाँ पर भी तो 36 4 40 2 42, 625, फिर 6 जुड़ के 12 हो गया, 12 पंचे 60, 5 बार में 55 25 और 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 1 6 कैंसिल हो गया तो 65 आ रहा है ये। तो x बराबर -1 प्लस माइनस 65 बटे 4। तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर हो गया -1 प्लस 65 बटे 4 बराबर 64 बटे 4। तो x का मान आ गया 4 और 16 चौके 64, तो ये आ गया 16, यानी x बराबर आ गया 16। और एक बार हम नेगेटिव चिन्ह लेते हैं, यानी ये जो है एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह लेने पर x का मान जो आएगा -1 और -64 बटे 4। तो x बराबर 65 और 1 66, -66 बटे 4, 2 से कटेगा 33। तो x बराबर -33 बटे 2। x को हमने क्या माना है, चौड़ाई हमने x माना है। तो चौड़ाई नेगेटिव में होगा नहीं, तो इसलिए इसको हम लेंगे नहीं। तो चौड़ाई x का मान जो निकल कर आया वो निकल कर आया 16। x का मान कितना निकल कर आया, 16 निकल कर आया। अब हमें कह रहा है लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो ये चौड़ाई हो गया, x बराबर चौड़ाई हमने माना था तो ये हो गया चौड़ाई। और लंबाई को हमने क्या माना है, लंबाई ये है 2x + 1, तो 2 गुणे x का मान 16 और +1,
तो 16 दूना 32, 1 33। ये सब मीटर में है, मीटर में दिया गया था, तो 33 मीटर। ये लंबाई निकल गया और ये चौड़ाई निकल गया। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपके काम के हैं, आपके लिए उपयोगी हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।